तूने क्या हाल बना रखा है अपना। देख, मैं समझ सकती हूँ तू इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना मतलब बहुत तकलीफदायक होती है। लेकिन जीजू गए ना उसे ढूंढने, सोहम बहुत जल्दी मिल जाएगा। बस पापा पर भरोसा रख। अर्चु, ये ले बेटा, कॉफी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? मैंने कहा ना, जब तक सोम नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी बस। देखता ही ऐसा मत कर, कुछ खा ले। अरे भूखे रहने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जीजू गए हैं ना सोहम को ढूंढने। अगर तू बीमार पड़ गई तो जीजू तुझे संभालेंगे या सोहम को ढूंढेंगे? हाँ, मैंने कहा ना, जब तक सोम नहीं आएगा तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी बस। जो मैं जानती हूँ मुझे सोहम की बहुत चिंता हो रही है। सोहम कहाँ है, कैसा है, उसने कुछ खाया है कि नहीं, इसी के बारे में सोच सोच के मुझे भी भूख नहीं लग रही। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि तू उसकी आई है। लेकिन अर्जुन, तू ये क्यों भूल रही है कि मैं भी तेरी आई हूँ? तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे सोहम की चिंता हो रही है, लेकिन तेरी भी तो चिंता हो रही है। देख, अगर तू कुछ नहीं खाएगी पिएगी ना, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। वैशु, वर्षा कहाँ है? उसका कुछ फोन आया? हाँ, नहीं आई। कल से कोई बात ही नहीं हुई उससे। तो एक काम करना, उसे फोन करके यहाँ बुला। ठीक है आई, मैं भी करती हूँ फोन। दिखाओ ना। हाय वैशु, बोल ना। ताई जल्दी से अर्चु ताई के घर आ जा, मैं भी यहीं पर हूँ। देख, आई भी तेरे बारे में पूछ रही है। घर? वैशु, मैं अभी नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, सतीश की आई की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए। वर्षो, ये कौन रो रहा है? किसका बच्चा है वहां पर? आई, वो मेरी पड़ोसी है ना वंदना, उसी का बच्चा है। वो एक्चुअली मैं दरवाजा खोल के बाहर आई ना, तो वो सामने ही था। अच्छा अच्छा, तो एक काम करना, हो सके तो यहीं आ जा, तेरा भी मन लगेगा और तू अर्चू के पास रहेगी तो अर्चू को भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? आई, मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है ना, सतीश की आई को दवाई देने का टाइम हो गया। बाय। उस बच्चे की रोने की आवाज सोहम जैसी लग रही थी। मुझे पता लगाना होगा। वैशु, तू यहीं अर्चू के पास बैठ, मैं जरा बाहर जाकर आती।
अरे आंटी, बेल बजाने से कोई फायदा नहीं। इनके घर पे कोई है ही नहीं, सब लोग बाहर गए हुए। आपको किससे मिलना था? वर्षा से। अब लेकिन वर्षा तो सुबह सुबह ही कहीं चली गई है। आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तब देखा था उसे मैंने। अब आंटी आप एक काम करिए ना, आप फ़ोन लगा कर पूछ लीजिए उसे। आप यहाँ पर कब तक वेट करेंगी? दरअसल मैंने उसे फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगी? क्या करूँगी, बस थोड़ी देर उसका इंतज़ार करती हूँ। अगर वो आती तो ठीक है, नहीं तो वापस चली जाऊँगी। ठीक है। जब मैंने वर्षा को फोन किया तो उसने कहा था कि वो घर पर ही है और ये भी कहा कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। फिर अचानक घर के सारे लोग कहाँ चले गए? ये औरत तो कह रही थी कि वर्षा सुबह ही घर से बाहर गई है। तो फिर इसका मतलब है वर्षा मुझसे झूठ बोल रही है। देखो सुनीता, बच्चे का ठीक तरह से ख्याल रखना। और अगर वो रोने लग जाएगा तो मुझे तुरंत खबर करना। और एक बात, जब तक मैं नहीं आऊंगी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और किसी को अंदर मत लेना, ठीक है? अरे ये बच्चे की रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? जी, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। दरअसल मेरी चाबी खो गई है और जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मुझे तो बाहर ही रहना पड़ेगा। मुझे ना प्यास बहुत लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है? गला बहुत सूख रहा है। जी ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।